जेल के अंदर अविनाश ने जानबूझकर फुटबॉल को तारों की बाड़ के पास उछाला, फिर पुलिस बैरियर पार कर दीवार से सटकर चौकसी करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि गॉड टॉवर से पहरेदार उसे नहीं देख सकते, वह खुश हो गया। यही तो ब्लाइंड स्पॉट है। पर उसकी खुशी 2 सेकंड भी टिकती उससे पहले ही एक गार्ड ने उसे देख लिया। डर के मारे उसने फौरन हाथ खड़े कर दिए और मासूम बनते हुए कहा, साहब मैं तो सिर्फ फुटबॉल लेने आया था। गार्ड को शक तो हुआ मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात होते ही अविनाश ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार उसने जेब से वायर कटर निकाला और तारों को चुपचाप काट कर जेल से भाग निकला। लेकिन अगली सुबह वो खुद वापस जेल आ गया। गार्ड्स हैरान थे, भाई तू फिर से जेल में क्यों आया? असल में अविनाश की असली प्लानिंग अब शुरू हुई थी। उसने जेल के नक्शे का पूरा अध्ययन कर लिया था और अब पूरी गैंग को बाहर निकालने की तैयारी में था। इसके बाद उसके साथ ही चोरी से एक बड़ा पत्थर लेकर आए और उसे सीवर के नीचे दबा दिया। अब दिन रात कैदी गुप्त सुरंग खोदने लगे। अगर कोई गार्ड अचानक चेकिंग करने आ जाता तो वे जल्दी से औजार सुरंग में फेंक देते, ऊपर पत्थर रखते और गीला सीमेंट डालकर सील कर देते। अब कोई भी पकड़ नहीं सकता। कैदी 25 घंटे दिन में काम करने लगे। सुरंग तेजी से बन रही थी मगर इसी बीच एक दिन गार्ड ने फर्श पर पानी गिराया और तभी ये छोटा लड़का हर दिन स्कूल के बाद चुपके से वॉशरूम जाता और अपने बालों को गीला करके थका हुआ होने का नाटक करता ताकि उसकी माँ को लगे कि वह किसी ट्रेनिंग में भाग ले रहा है। हकीकत में वह हर दिन चुपके से इंटरनेट कैफे जाता और गेम्स खेलता। लेकिन एक दिन जब वह फिर से यही चाल चलने जा रहा था तभी उसने पिछले साल के स्विमिंग चैंपियन को देखा। उस चैंपियन के कान में पहने हुए लिमिटेड एडिशन हेडफोन्स पर चैंपियन का विशेष चिन्ह था जिसने तुरंत लड़के का ध्यान खींच लिया। उसे देखकर वह कसम खा बैठा कि उसे भी एक दिन ऐसा हेडफोन चाहिए। इस सपने के साथ उसने तय कर लिया कि अब वह गेम्स छोड़कर पूरी लगन से ट्रेनिंग करेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका कोच कितना सख्त निकलेगा। कोच ने नियम बना दिया कि अगर वह पिछली बार से 1 सेकंड भी धीमा निकला तो उसे कठोर सजा मिलेगी। हर दिन भले ही उसे मार पड़ती और वह थक कर चूर हो जाता, पर लड़के ने कभी हार मानने का सोचा भी नहीं। उसे विश्वास था कि कोच की सख्ती में भी कोई न कोई वजह होगी। इस तरह उसने अपना सारा समय स्विमिंग पूल में अभ्यास करने में लगा दिया। कोच ने उसकी ऊपरी शरीर, पैरों और कमर की हर मांसपेशी को ध्यान से प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे वह पानी में तेज शार्क जैसा तैरने लगा और अपनी ताकतवर बाजू और पैरों की बदौलत दक्षिण कोरिया के जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में विजेता बन गया। उसकी इस सफलता पर माँ को भी गर्व महसूस हुआ।